सभी जीडीएस साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय जीडीएस और लाल सलाम। मैं सभी जीडीएस साथियों को एक महत्वपूर्ण विषय पर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं अपना विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ, और इसके लिए मैं अगर कुछ गलती है इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। साथियों, आज हम सबको पता है कि आज जीडीएस की क्या स्थिति है, और यूनियन के नेता लोगों को भी पता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारी यूनियन बनी है वो यूनियन वैसे संघर्ष कर रही है, आंदोलन कर रही है, हड़ताल कर रही है, संघर्ष कर रहा है। संघर्ष जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो हम इस बात को भलीभांति जानते हैं, और इतिहास इस चीज़ का गवाह है कि जिसने भी संघर्ष किया है उसका कुछ न कुछ तो परिणाम मिला है। ये सृष्टि भी हमें ये चीज़ सिखाती है कि जो संघर्ष करेगा वो ज़्यादा उसको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन संघर्ष का तरीका थोड़ा ठीक होना चाहिए। हम जो संघर्ष कर रहे हैं उसका रास्ता बहुत लंबा है। हम जिस मुकाम पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करने का जो प्रयास कर रहे हैं, जो भी यूनियन वाले प्रयास कर रहे हैं, वो जो लक्ष्य है, जो केंद्र है, वहाँ तक पहुँचने के लिए लंबा रास्ता बना कर रखा है। और जो लंबा हो रास्ता, जिसमें समय अधिक लगे, वहाँ हमेशा संघर्ष फेल साबित होते हैं। तो मेरा सभी जीडी साथियों से विनम्र निवेदन है कि हम लंबे रास्ते और लंबा ये सिस्टम है उसको त्याग कर एक शॉर्टकट लक्ष्य को तय करें। जब हमारा लक्ष्य शॉर्ट होगा तो हम अगर जिंदगी जितने भी कांटे आएंगे, उसमें मुसीबत आएंगे, तो उसको पार करके चले जाएंगे। लेकिन हमें रास्ता लंबा नहीं चुनना है, हमें रास्ता शॉर्टकट चुनना है। इसके लिए हमें सबसे पहले एक सही तरीका, सही योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। जब तक योजनाबद्ध तरीके से कोई भी काम न हो तो वहाँ हमेशा असुविधा होती है, और जहाँ असुविधा होती है वहाँ सफलता प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी जो यूनियन संघर्ष कर रही है वो ठीक है, लेकिन उसका संघर्ष का तरीका गलत है। आप जितने भी यूनियन के नेता लोग हो, मेरे पर नाराज हो या मेरे पर गुस्सा करें, आपकी बात जायज़ है, लेकिन मैं आपको ये बात ज़रूर कहूँगा कि आप जो संघर्ष कर रहे हैं वो गलत है, तरीका सही नहीं है आपका। अगर आपका संघर्ष का तरीका है सही है तो आप खुद अलग अलग क्यों दौड़ रहे हो? आप एक जगह प्लेटफॉर्म पर आकर सभी जीडीएस साथियों को एक जगह इकट्ठे करने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हो? और जब तक आप खुद यूनियन के नेता लोग एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक जीडीएस एक जगह कैसे एकत्रित होंगे? और जब जीडीएस एक जगह एकत्रित नहीं होंगे तो सफलता मिलेगी कैसे? मेरा कहने का मतलब ये कि सभी यूनियन के नेता लोग आपसी मतभेद भुलाकर अपनी अपनी स्वार्थ को छोड़ करके एक जगह आइए, एक प्लेटफॉर्म बनाइए, एक योजना, संघर्ष, आंदोलन जो भी करना है वो एक फर्श के नीचे आकर बैठकर तय करें, एक जगह मीटिंग तय करें, ताकि कुछ जीडीएस का कुछ संघर्ष करना है, आंदोलन करना है, कुछ प्राप्त करवाना है, तो एक जगह करें। तब जाकर आप सचमुच लगेंगे कि जीडीएस की हितैषी है। अलग अलग दौड़ रहे हैं, अलग अलग दौड़ने का मतलब क्या है कि आप अपना अपना वर्चस्व बना रहे हो, अपनी अपनी बता रहे हो कि हमने ये कर दिया हुआ। हमें यूनियन के नेताओं का घमंड नहीं चाहिए, हमें यूनियन के नेताओं का अभिमान नहीं चाहिए,
हमें यूनियन के नेताओं से जीडीएस की जो मांग है वो सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम बनाना होगा, ताकि सही माध्यम बनाना होगा, नहीं कि खुद अपने अपने स्वार्थ के लिए काम करें। और अब जीडीएस पर जो आप ये अंगुली उठा रहे हैं कि जीडीएस एक जगह एकत्रित नहीं हो रहे, पहले आप खुद एकत्रित हो लो, आप खुद एक जगह बैठ लो। इसके बाद में अगर जीडीएस साथी एकत्रित नहीं होते हैं तब कमी निकालना जीडीएस साथियों पर के ये जीडीएस साथी एकत्रित नहीं हुए। पहले आप खुद अलग अलग दौड़ रहे हो, महादेव कहीं जा रहा है वो अलग तारीख फिक्स कर देता है, बीएमएस वाले अलग तारीख फिक्स कर देते हैं। तो ये भ्रमित करने का काम कौन करता है जीडीएस को? जीडीएस का ये विभाजन कौन कर रहा है? जीडीएस को अलग अलग टुकड़ों में बांटने का प्रयास कौन कर रहा है? ये तुम ही लोग कर रहे हो। अब जब फंट जाओगे, आप अलग अलग विभाजित हो जाओगे, तो भीड़ कहाँ से होगी? भीड़ के लिए एक होना चाहिए, आपको भीड़ ही चाहिए। और भीड़ चाहिए तो आप एक जगह हो, संघर्ष करो, कौन नहीं आएगा। इतनी संख्या होगी आपको गिनना मुश्किल हो जाएगा, ये है। और इसके बाद में संघर्ष करो शांतिपूर्ण ढंग से, अनुशासनात्मक तरीके से, सरकार से जो एक मानवता के हिसाब से आप अब संघर्ष करो, अपनी बात रखो। और जाहिर सी बात है आज की टाइम में जिसके पास जितनी संख्या बल होगा उसका वर्चस्व बढ़ेगा और उसका सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। यही है, ये राजनीति में चल रहा है। ये अपना आप में यूनियन के नेताओं को सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में, और कुछ नहीं है। जीडीएस का हित चाहते हो तो करो, अपने स्वार्थ को छोड़कर। और अपना पेट भरना है तो भरो दुकानें चलाकर। ये बीएमएस नेता वाले लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो आप नियमित कर्मचारी की मांग रखे ये कभी पूरा नहीं होगा, और मानते हैं इस बात को। पूरा नहीं होगा तो वो मुझे पता है, क्योंकि आप लोग कभी एकत्रित हो गए नहीं। जब तो ये हमारा जो सिविल सर्वेंट का मुद्दा है वो कैसे होगा, वो मुझे पता है इस चीज़ के बारे में। कहने का मतलब ये है, आप खुद एक जगह एकत्रित हो लो और इसके बाद में जीडीएस पर दोष करना। और सभी जीडीएस साथियों से ये मेरा निवेदन करना है कि आप जितने भी यूनियन के नेता लोग से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, उनसे यही की बात करना कि हम आपका साथ साथ जब देंगे जब आप एक जगह होंगे। धन्यवाद साथी।